दोस्तों आज की यह सच्ची कहानी दो लड़कियों की है जो ट्रेन में टिकट नहीं खरीदते हैं और टीटी से मिलकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। चलिए इस कहानी को आप लोग को हम विस्तार से समझते हैं, बताते हैं। दोस्तों, गोरखपुर से मुंबई ट्रेन जा रही कि एक S5 कोच में दो लड़कियां बैठकर मुंबई जा रही थी। टीटी जब उनके पास आता है तो टिकट मांगता है, लेकिन उन दोनों ने, एक लड़की टिकट नहीं होता और एक खरीदी थी, जिसका फायदा उठाकर उन्होंने टीटी उनसे बातें करने लगता है, उनके पास ही बैठ जाता है और पूछताछ करने लगता है और कुछ देर अपने ड्यूटी करने के लिए इधर उधर जाता है, फिर आके उन्हीं के पास बैठ जाता है और बार बार उनके आसपास ही रहता है और उनसे इधर उधर की बातें कुछ इधर उधर पूछता है। तो दोस्तों, यही सब इधर उधर करता है, टीटी उनसे पूछता है। तो उन दोनों की लड़कियों की खूबसूरती ने उसका जीना हराम कर दिया था। उसकी ड्यूटी कानपुर तक थी, गोरखपुर से कानपुर तक थी, लेकिन लखनऊ से मुंबई तक जाने का प्लान उन लड़कियों का बना रहता है। लेकिन उन ट्रेन के अलग डिब्बों में बैठे लड़कियों को, परिवार वालों को कुछ भी खबर नहीं था कि इस लड़की को टिकट नहीं कटाई और इसके साथ खबर चल आ रहा था। बार बार जब उस लड़की के पास टीटी का आना, उन लड़कियों से बातें करना उन लड़कियों को अच्छा नहीं लगता था। तो यह कहानी बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत शानदार कहानी है। इस कहानी को पूरी समझने के लिए मेरी वीडियो बने रही है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा नाम है अंकित गुप्ता और आप देख रहे हैं स्टोरी बाय अंकित, और आप लोग सपोर्ट करिए। और जो टीटी होता है उसका नाम होता है रोहित गुप्ता, और जो लड़की होती है उसका नाम होता है दीपिका, 26 साल की थी। और दूसरी जो इसकी नाम रितिका थी, उसकी बहन 21 साल की थी। ये दोनों गोरखपुर से मुंबई जा रहे थे। तो S5 कोच में जो टीटी रोहित गुप्ता होता है वो चेक करने आता है और बोलता है मैडम टिकट दिखाइए। और जो दीपिका होती है वो कहती है कि सर मैंने टिकट मेरा ससुर के पास है। और वो टीटी जो होता है वो चौंक जाता है। देखने में वो शादीशुदा लग नहीं रही थी, मांग में सिंदूर भी नहीं था, ना पैर में कुछ बिछिया, ना चूड़ी, ना कंगन, कुछ नहीं था। इससे लग ही नहीं रहा था कि वो शादीशुदा है। फिर भी कह रही थी कि मेरे ससुर के पास मेरी टिकट है। दीपिका कहती है वो B2 में बैठे हैं, बोलिए तो मैं अभी बुला कर ला दूं। और उन्हें बुला और मैं बुला सकता हूँ, फोन से बात करा सकता हूँ और मैं जा नहीं सकता हूँ। तो वो टीटी कहता मैं कैसे मान लूँ कि तुम सही बोल रही हो। तो दीपिका रोने लगती है। उसकी बहन कहती है सर मेरी दीदी सही कह रही है, टिकट उन्हीं लोगों के पास है। तो टीटी बोलता है कोई बात नहीं, आप रो मत, चुप हो जाओ, मैं टिकट अभी चेक करा लेता हूँ कि हुआ है कि नहीं। तो दोस्तों अपने साथी को फोन करता है, जो दूसरा स्टाफ एसी का होता है, उनसे बोलता है, कहता है कि उन लोगों से नाम पूछकर, जो नाम से बता रहे उनसे, पैसेंजर से पूछ लो कि जो B2 में बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, वो पहचान कर लेता है। तो उसके लिस्ट में जो होता है ट्रेन का लिस्ट, तो वो कहता है हाँ सर सही बात है वो बैठे हुए हैं। तो कहता है कोई बात नहीं, आप उनको चेक मत करना, पूछ, मैं अभी आऊँगा तो उनको चेक कर लूँगा। क्योंकि स्लीपर में जो कुछ दो लड़कियां सवारियां हैं वो उन्हीं के पास टिकट है। तो कहते हैं कि चलो ठीक है सर आ जाना, कोई बात नहीं। जब अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकती है तो रोहित उतर के B2 में भाग जाता है और उन पे जो उसके ससुर बैठे रहते हैं उनसे बोलता है कि आप S5 में जो दो लड़कियां बैठी हैं वो, उनका टिकट क्या आप ही ने लिया है, क्या आप ही के पास है? तो रितिका नाम है उनका। तो उन्होंने बोला हाँ हमारे पास है टिकट, उन दोनों का है। तो रोहित बोलती है कि वो जो दूसरी लड़की है उसका टिकट दिखाइए। तो वो बोलते हैं कि उसका जिम्मेदारी हमारे पास नहीं है, उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, उसके जिम्मेदार जो हमारी बहू है उसका ही कुछ दोस्त दोस्त लगती हैं वो है। अब टीटी जो होता है उसे रहा नहीं आता है, कुछ और ही सवाल उठ रहे थे। वो देखने की कोशिश कर रहा था कि क्या जो उनकी बहू है, वो एक और है इनके ससुर, वो उनका पति कहाँ है, वो कहाँ नहीं आ रहा है। तो वो देखता है कि वहीं पर एक 20 साल का बैठा रहता है और एक वो 18-19 साल की लड़की होती है। दोनों पति पत्नी होते हैं। इन
4 लोग के अलावा कोई और व्यक्ति नहीं दिखता है, और इन सबों के पास टिकट एसी का था। और वो बोलते हैं, सर आप लोग जो एसी में बैठे हो, आप ही लोग के घर के जो लेडीज वो बहू हैं, वो क्यों स्लीपर में बैठी हैं? तो ऐसा कैसे हो गया कि टिकट आपने लोग लिया तो इधर उधर कैसे बैठे हैं? तो वो ससुर होता है, वो थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं कि आपसे क्या मतलब है, हम कैसे भी जाएं, आपसे क्या मतलब है? आप हम अगर जनरल डिग्गी में भीड़ भाड़ में जाते तो आप पूछने आते हैं? तो टीटी कहता नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ, क्या बात हो गया? तो उससे यह पता हो गया कि वो कहता आपने उससे कुछ पूछा क्या? तो उसने कहा नहीं, मुझसे कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ पूछा तो उन्होंने बताया कि वो ऐसे ही नाटक करती थी और ऐसे ही नाटक दिखाती थी, वो टिकट के लिए बोला था। तो वो जिस हिसाब से बोली, वो टिकट टीटी था रोहित गुप्ता, वह 5 मिनट के लिए बगल के सीट पर बैठ जाता है, और उसको समझने के लिए कि क्यों इधर उधर कुछ गड़बड़ तो जरूर है। तो इतने में देखता है कि वो जो साहब थे वो गिड़गिड़ाने लगता है, तू तो मर गया, अब मेरे पीछे गिड़गिड़ाने लगते हैं, अब हमको भी लेके जा रही है साथ साथ, अब क्या बात है? वो लड़की अपने पति से कहती है कि अब बताओ तुम क्या करोगे, कैसे होगा ये सब काम? तो उसके ससुर होते हैं, वो कहते हैं जो होगा वो देखा जाएगा, मैं अपने जिम्मेदारी पर ले जा रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो अब ये समझ जाता है रोहित, उसका पति जो होता है, कि इनके बेटे की मौत हो चुकी है और जो बहू है वो विधवा हो चुकी है। और फिर रोहित दूसरे जगह पर आ जाता है, और जहाँ वो दोनों लड़की बैठी होती हैं, उनको देखकर वो लड़का थोड़ा लड़की दोनों सरक जाती हैं और वो बैठ जाता है। और वो कहता है कि रोहित की इनका तो टिकट है उनके बहू का, आपका टिकट नहीं है उनके पास। तो वो कहती है सर इनका तो नहीं है, अब नहीं कटा पाए, अब बोलिए मैं क्या करूं? तो वो टीटी कहता है अब टिकट तो इनका बनवाना पड़ेगा। तो वो कहती है कि कितना चार्ज लगेगा, कितना पैसा लगेगा? तो वो कहता है कि 900 रुपये हुआ पेनाल्टी का। तो दीपिका अपने पर्स से 900 रुपये निकालती है, और अपने बहन से भी कुछ पैसा नहीं था तो अपने बहन से पैसे मांगती है, कुल मिलाकर 1000 रुपये होते हैं। तो 900 रुपये वह रोहित को दे देती है, टीटी को। जब रोहित को 900 रुपये मिल जाता है तो टिकट बना देता है, और दीपिका के हाथ में उसका टिकट दे देता है। इतने ही समय में दीपिका कुछ खाने पीने का आर्डर दिया था कि एक प्लेट खाना ला दीजिएगा कि मैं दोनों खा लेंगे। तो आ जाता है खाना, तो उसको आवाज देने लगता है कि भैया खाना हमको नहीं चाहिए। कहता है कि क्यों, अभी तो आपने ऑर्डर किया था कि खाना ला देना। तो वो बोलती है मेरे पास पैसे नहीं है, जो पैसा थे वो रोहित को दे दिए, और रोहित वहीं से देख रहा था। तो वो बोलता है कि अभी तो आपने ऑर्डर दिया था 170 रुपये का, आप गोरखपुर से दिल्ली मुंबई जा रही हैं, आपके पास 170 रुपये नहीं है? तो बोलती है हाँ नहीं है हमारे पास, क्योंकि वो रोहित को दे दिया था। तो रोहित कहता है टीटी अरे यार तुम लोग ले लो खाना, मैं पैसा दे दे रहा हूँ, रहने दीजिए आप लोग, पैसा मत दीजिए। बोलता है खा लो खाना, खाना खा लो, मैं पैसा दे दे रहा हूँ। खाना उसके दे देता है और 170 रुपये अपने जेब से दे देता है, और रोहित जो वो व्हीलर होता है लाया रहता है उसको दे देता है। अब जो रोहित टिट्टी होता है उसके मन में हजारों सवाल आता है कि मैं क्या पूछूं इनसे, इसका कोई गड़बड़ी जरूर मतलब जरूर निकल रहा है, कि क्योंकि उसकी खूबसूरती, उसकी बहू जो थी वो बहुत रोहित के आंखों में जैसे लगता था उसे बस गई है, कि उसे किसी न किसी बहानों से उसे बातचीत करना चाह रहा था, लेकिन वो बात नहीं करती थी। तो रोहित कहता है मैडम ये बताइए, आप लोग स्लीपर में जा रहे हो, वो एसी में जा रहे हैं, ऐसा क्यों, क्या हो रहा है? टिकट तो दोनों एक ही साथ है तो मिल जाना चाहिए, क्या हुआ कि नहीं मिला? तो दीपिका ने कहा ये तो आपको उन्हीं लोगों से पूछना चाहिए जो टिकट देते हैं, और अपने हमारे ससुर से पूछना चाहिए। तो आपके ससुर भी भड़क गए और कहने लगे, और दीपिका भी गुस्सा हो गई, इधर उधर बोलने लगी। वो कहती है कि हाँ मेरा ससुर सही बात करते हैं, और जो हमारी बहन जा रही है इसलिए वो गुस्से में हो गए। उन्होंने कहा कि उसको मूड में ले जाने में नहीं थे, केवल बहू को ले जा रहे थे, लेकिन एक और ही चलेंगे तो उनको भी ले चलने जाते हैं। तो केवल मेरा टिकट कटाया था S5 का, लेकिन वो मैंने इमरजेंसी में इसको ले जा रही थी और इसको बैठा कर लाई। तो बोले कि आप अपनी बहन को घर, अपने घर क्यों ले जा रही हो?
तो बोली मैं क्या करूं, मेरे घर पे कोई नहीं है, मेरी मम्मी ही है, मेरे पापा जी हैं और हम दोनों ही बहनें हैं, दोनों पढ़ी लिखी हैं और गांव में कुछ कर नहीं पाएगी मेरी छोटी बहन। तो मैं यहीं पर आकर किसी कंपनी में काम करेगी और अच्छे जॉब लग जाएगा, काम करेगी, शादी ब्याह हो जाएगा। तो लेकिन उन चीज़ों को यह बात समझ में नहीं आ रहा था कि इसलिए वो लोग टीटी से रूठे हुए थे क्योंकि पैसा ले लिया था। रोहित ने कहा कि आपको वहां ले जाओगी तो इसका जो खर्चा लगेगा वो कैसे मैनेज करोगी। तो कहता है कि मैं एक कंपनी में काम करती हूँ, 7-8 हज़ार रुपये मिलता है, उसी में खर्चा चला लूंगी, उसमें कुछ खर्चा अपने बहन को दे दूंगी और अपने आप को दे दूंगी और रूम को दे दूंगी, अपनी ये पढ़ाई भी करेगी और काम भी होता रहेगा। तो टीटी कहता है अच्छी बात है, लेकिन आपके बात जो ससुर हैं वो नहीं समझ रहे हैं, लेकिन आप एक बात बुरा मत मानो तो एक बात पूछना चाहता हूँ। तो दीपिका आती है, मुझे पता है आप क्या मुझे पूछना चाहते हैं, कि मेरे वो कहते हैं कि आप यही पूछना चाहते हैं कि मेरे पति का क्या हुआ। तो टीटी कहता है हाँ हम यही पूछना चाहते हैं। तो रितिका कहती है वो बहुत शराब पीते थे, नशे की लत उनको बहुत लगी थी और हमारी शादी 3 साल पहले हुई थी और 2 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। अब वह इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो गई। तो यह बात सुनकर रोहित की आंखों में आंसू आ जाता है और वह एक लड़की कहती है कि आप ऐसी बातें क्यों पूछ रहे हो, आखिर ये सबसे ट्रेन में ऐसे ही बातें करते हैं। तो वो कहते हैं नहीं टीटी, कहते हैं ऐसी बात नहीं है, मैं वैसे ही पूछ रहा था इन लोग को देख। तो वह टीटी जाने लगता है। तो दीपिका टीटी को रोक लेती है जाते वक्त। तो वो कहती है इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, किस्मत की बात है कि चलो मृत्यु हो गई। तो टीटी कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं वैसे ही बैठ गया समाज के हितों में पूछताछ करने के लिए। तो कहती है देखिए सर, जब तक आपके पास आपको दुख नहीं पड़ेगा तब तक आप दूसरों के दुख को समझ नहीं पाएंगे। ये अनहोनी आपके ऊपर ऐसा हम पर भगवान से दुआ करते हैं ऐसा ना हो। तो ऐसे ही हो जाता है तो आपको पता चले कौन अपना है कौन पराया है। तो रोहित कहता है कि आपके पति शराबी थे, नशेड़ी थे बचपन से, क्या ये बचपन से ही थे ऐसे। तो दीपिका ने कहा सर हम क्या करें, हमें बताया कि परिवार मुंबई में रहता है और अच्छा खाना पीना रहता है, अच्छे से खाते पीते हैं, कमाते हैं और उन्हें अच्छी बहू चाहिए थी जो हमें मिल गई थी, उन्हें गांव की लड़की चाहिए थी और वो जो मेरी घर द्वार को मेरे को संभाल सके और मेरी माँ बाप को संभाल सके। तो इस तरीके से झूठ झटाई बोल के शादी हो गई। अब मुझे कोई बात का कमी नहीं थी, लेकिन मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार किया जाता है, लेकिन बहुत दुख होता है मनो में कि ऐसी शादी हो गई। तो जो टीटी था वो जाते वक्त रितिका से बात करता है कि कभी इतनी इतनी बातें कर रही थी दीपिका की, जितने भी लोग ट्रेन में बैठे थे 6-7 लोग और थे जो कह रहे थे कि वो इन सभी को बातों को ध्यान से सुन रहे थे, टीटिका और दीपिका को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। जब इस तरह से ज़्यादा टाइम बीत गया कि ट्रेन अब लखनऊ पहुंचने ही वाली है, तो हमारी ड्यूटी है वो लखनऊ तक ही है, उसके बाद दूसरी साइड और चले जाएंगे, तो मैं लखनऊ ही उतर जाऊंगा। तो जब ये बात दीपिका सुनती है तो उनकी चेहरे पर थोड़ा स्माइली छा जाती है और सोचने लगते हैं चलो कोई बात नहीं। और वो कहता है रोहित चलो कोई बात नहीं, अब मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना और अच्छे से चले जाना। जब रोहित जाने लगता है तो दीपिका कहने लगती है कि भगवान न करे आपके साथ कभी ऐसा अनहोनी हो, दुख हो। हम यही चाहेंगे कि आप हमेशा खुश रहें और ऐसे ही अच्छे से लोगों से हालचाल पूछते रहें और लोगों की सहायता करते हैं। और रोहित वहीं पर रुक जाता है, उतर जाता है और रात हो जाती है, सब लोग सो जाते हैं, उतर जाते हैं और वो उतर जाता है। और अगला दिन सुबह होता है जो ट्रेन झांसी से आगे निकल गई रहती है। तभी दीपिका और रितिका के कानों में गुड मॉर्निंग की आवाज़ आती है प्रातःकाल की। तो जब वह मैसेज देखती है तो वह चौंक जाती है और वह खुश हो जाती है। वो मैसेज जो किया रहता है वह रोहित ही था। वह दीपिका कहती है कि वो आप इसी ट्रेन में हैं और आप उतरे नहीं।
तो वो कहता है हाँ मैं उतरा नहीं, मैं नहीं गया। उतरा तो था लेकिन मेरा मन क्यों नहीं आप लोग को बुलाया, ऐसे लगा कि वैसे मैं चला है। और आप लोगों ने नाश्ता वास्ता किया? तो बोला हाँ हमने तो अभी चाय पिया, आप लोगों ने कुछ खाया पिया कि नहीं? अभी मैं ब्रश कर लिया। तो इतने में ही जल्दी से चाय ओए वाला आ जाता है, वो चाय पीते हैं, और नाश्ता वाला आ जाता है, नाश्ता भी लेता है, और फिर वापस वही सिलसिला शुरू हो जाता है। क्योंकि टीटी की नौकरी तो खत्म हो गई थी, तो उन्होंने ऑनलाइन 3 दिनों की छुट्टी ले लेती है और मुंबई तक जाने का प्लान बनाता है टीटी। तो फिर रितिका ने कहा कि सर आप कहाँ तक जाएंगे? तो वह कहता है टीटी मैं मुंबई तक जाऊंगा। तो लड़की दीपिका रितिका खुश हो जाते हैं, और वो जो जितने भी लोग, वो सब लोग खुश हो गए थे क्योंकि सबको चाय नाश्ता खिलाता था, पिलाता था। और फिर से बात की सिलसिला शुरू हो जाती है और तमाम बातें आपस में कहते हैं। कहीं ट्रेन रुकती है तो रोहित कुछ सामान लेने चला जाता था और हाल चाल भी पूछता रहता था हमेशा, और उसी बहाने रितिका दीपिका को देख भी लेता था। और जैसे ही दूसरे दिन की शाम हो जाती है, रात को 11 बजे ट्रेन स्टेशन पर पहुंचने वाले थे, तो रोहित ने दीपिका रितिका से कहा कि पिछले 5-6 साल से मैं नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ट्रेन में आने जाने वाले मुझे दोबारा मिले हो आप जैसे। मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा, मैं यही चाहूंगा कि आपसे दोबारा मुलाकात हो। अगर ईश्वर ने चाहा तो आपकी मुलाकात जरूर होगी, आप अपना नंबर दे दीजिए, हम लोग बात करेंगे। तो दीपिका ने कहा मैं अपना नंबर दे नहीं सकती, आप अपना नंबर दे दीजिए ताकि मैं मुझे कभी टाइम मिले तो मैं जरूर फोन करूंगी। तो रोहित अपना नंबर दे देता है। फिर उसने कहा कॉल सही में करोगे? तो दीपिका कहती है हाँ सर जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। आप इतने अच्छे बात व्यवहार के हैं, इतने अच्छे टीटी हैं, तो क्यों नहीं करेंगे। तो ट्रेन तो ट्रेन मुंबई पहुंचती है, तो दोस्त टीटी उटी उतरते हैं, उसके ससुर उतरते हैं और दोनों लड़के उतरते हैं, और सारे परिवार मुंबई में कुर्ला में ही रहते हैं, अपने घर पे चले जाते हैं। और जो रोहित टीटी होता है वो अपने घर आ जाता है। 3-4 दिन जब बीत जाता है, तो हर पल यही इसी पल का इंतजार कर रहा था कि उसका फोन कब आए। जब 14 दिन बाद रात को 11 बजे फोन आया था, उसकी दिन ड्यूटी दिन में ही थी, वह रात में घर में ही था। तो उसे फोन से फोन आता है कि उधर से सर आप कैसे हैं, आप मुझे पहचान रहे हैं, मैं दीपिका बोल रही हूँ ट्रेन वाले। तो उसके टीटी का खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। वह फोन उठाकर बोलता है कि क्या बताऊं कि क्या हाल है, हाल तो बहुत बेहाल है। मैं हर पल हमेशा आपके फोन का इंतजार कर रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि कौन मुझे किसको इंतजार करता है, पता नहीं फोन आएगा कि नहीं। लेकिन दीपिका कहती है सर ऐसी कोई बात नहीं है, हम आपको जरूर याद कर रहे थे लेकिन टाइम नहीं मिल रही थी। जब से हम यहाँ पर आए थे तब काफी बवाल था, और 3-4 दिनों से दिमाग टेंशन में भी चल रहा है। आज भी अपने बहन को कमरा ढूंढा है, तो आज उसी के पास आए थे। तो यहीं पर आए थे तो सोच रहे थे कि आपका हाल चाल ले ले। तो उसने बोलता है कि आप लोग कैसी हैं, ठीक से हैं? तो बोलती है लड़की हाँ ठीक है। और घर में सास ससुर कैसे हैं, ठीक हैं? तो बोलती है हाँ सब लोग ठीक है, अपने आप में मस्त हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, उन लोगों को क्या पूछना, उन लोग तो अच्छा है। तो जब हालचाल पूछ लेते हैं तो दीपिका ने रोहित से कहता ये है कि मैं सर आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तो वो कहती है पूछिए। तो उस दीपिका कहती है सर आपकी ड्यूटी कानपुर में ही खत्म हो गई थी, तो आप मुंबई तक क्यों चले आए? आप हम लोग को खिलाए पिलाए, इतना अच्छे से व्यवहार किए, अच्छा से व्यवहार बात किए इज्जत से, तो इस तरीके से मैं 4-5 बार मुंबई आया हूँ लेकिन कोई किसी को कुछ बोलता तक नहीं है, सहायता भी नहीं कर। लेकिन आपने मुझे इतना बात किए थे, लेकिन एक पैसेंजर की से आपने टीटी होकर इतना अच्छे से बात किया। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम लोग के साथ आपने इतना अच्छा व्यवहार क्यों किया, आपसे आप लोग को हमसे इतना प्यार क्यों हो गया। तो टीटी रोहित कहता है कि क्योंकि मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ दीपिका आपसे, टीटी कहता है। तो जब ये बात दीपिका सुनती है तो सन्नाटा छा जाती है, दंग रह जाती है। रोहित को लग रहा था कि शायद बुरा मत मान जाए, तो उधर से कुछ आवाज नहीं आती है, शांत रहती है। तो जब रोने की आवाज आती है, दीपिका रोने लगती है, तब रोते हुए यह कहती है दीपिका
आई लव यू टू सर टीटी से, मैं भी आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना आप मुझसे प्यार करते हैं। तो तभी थोड़ी देर बाद फ़ोन कट जाता है और दीपिका रोने लगती है और दीपिका के बहन उसकी संभालती है, उसकी बहन उसको संभालती है। तो वो कहती है सर से क्या बात हुई कि तुम रोने लगी, और उसे गले लगाती है। और रितिका, मैं सर जो टीटी थे वो मुझसे ऐसे बात कर रहे थे, कह रहे थे कि मुझे तुमसे शादी करना चाहते हैं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और मैं उनसे बताया भी मैं विधवा हूँ, मेरे पति की मौत हो चुकी है, तभी भी वो टीटी होते हुए अच्छी नौकरी से मुझे शादी करना चाहते हैं। टीटी कहता है मैं जानता हूँ एक विधवा का दर्द, इसीलिए मैं तो तुमसे एक अच्छे से तैयार हो चुका हूँ। तो दीपिका कहती है कि आप कही थी ना आपके पास कभी दुख ना पड़े, मेरे पास दुख पड़ा है। मेरा टीटी के जो कहता है मेरे बचपन में ही मेरे पिता की मौत हो गई, और माँ उनको अकेले लेकर जिंदगी गुजारती थी। हमारे माँ को बहुत ताने मारते थे, लाख उनको परेशान करते थे, सताते थे, झगड़ा करते थे, लेकिन वो रोहित को पालने के लिए, पढ़ाने के लिए, अच्छा पद पर लाने के लिए कभी दूसरी शादी ही नहीं की, और हमेशा परेशानियों से, इधर कठिनाइयों से उनको पढ़ा लिखा कर अच्छे पद पर लाया। और उन्होंने तभी से यह ठान लिया कि शादी करेंगे तो किसी विधवा से ही करेंगे और किसी गरीब लड़की से ही करेंगे। तो शायद इसी ने के वजह से रितिका से वो इतना परेशान थे, और इसी वजह से वो मुंबई आए थे। तो आप बताओ अब मैं क्या करूं? तो रितिका कहती है कि आप सर से, टीटी से बात करो, उनसे मुलाकात करो और आप उनसे शादी कर लो, वह सर बहुत अच्छे हैं और टीटी के पद पर अच्छे हैं। तो इसके बाद क्या होता है, 2-4 महीने बाद आपस में मुलाकात करते हैं एक जगह पर, और उसके बाद साथ साथ बातचीत लगातार चला, और उनको यह बात हुआ कि कैसे ये टीटी जो उनको पसंद कर लिया अब वो शादी कर, वो सुनकर दंग रह जाते हैं माँ बाप। लेकिन वह भी कहीं ना कहीं चाहते थे कि ये जितना मेरे बेटे के साथ परेशानी झेली है, तो चलो इसके साथ टीटी से अच्छे पद पर है तो शादी कर ले। तो इसे दीपिका और रोहित की शादी हो जाती है। तो शादी हो जाती है और अपना ज़िंदगी अच्छे से जीते हैं, और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस कहानी से आप लोग को कैसी सीख मिली है वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी को इतना सपोर्ट करने के लिए, प्यार देने के लिए मेरा सादर भरा प्रणाम आप सभी को।